आप देख रहे हैं वनांचल भूमि न्यूज। राजधानी रायपुर से लगे माना तूता धरना स्थल पर सहायक शिक्षक संघ अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर अनशन पर बैठे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी नियुक्ति को लेकर अनशन पर बैठे नेता मंत्री विधायक सबसे मिलने के बाद अब तक नियुक्ति नहीं मिली। मिला है तो सिर्फ आश्वासन आश्वासन और आश्वासन। आपको बता दें कि दिसंबर का महीना है, कड़ाके की ठंड है और इतनी दूर में धरना स्थल बनाया गया जहां से सरकार तक इनकी बात नहीं पहुंच पाती। अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे अभ्यर्थी या तो नियुक्ति लेंगे या भूखे प्यासे जान देंगे, ये इनका कहना है। यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा भी नहीं है। हमने देखा कि यहाँ 4 से 5 लोग बीपी लो हो गया तो किसी को चक्कर आ रहा है तो किसी को उल्टी आ रही है। 2 दिन से ये भूखे प्यासे अपनी मांगों को लेकर यहाँ नारा लगा रहे हैं। क्या इनकी मांग पूरी होगी? क्या इनको इनकी नियुक्ति दी जाएगी? यहाँ बीमार होने के बाद में एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया तो एम्बुलेंस भी नहीं आया है। तो ऐसे में आप सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो क्या इनकी नियुक्ति मिल पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए वनांचल भूमि न्यूज़ से मैं मनीष मिश्रा। अब इतने सारे शिक्षक आप देख रहे हैं, सबकी तबीयत खराब हो रही है, तो किस तरह के सुशासन की बात करते हैं बताइए। खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं हमारे मंत्रियों की तरफ से, लेकिन जो मूल अधिकार है हमारे देश में, हमारे राज्य में शिक्षा का, वो नहीं मिल पा रहा है। और हमारा हक है, हमें कोर्ट की तरफ से सरकार को आदेशित किया गया है कि नियुक्ति प्रदान कीजिए। इसके बाद भी कितने कोर्ट इसके बाद भी वो आदेश करने वाले नहीं है। हमको एक पूर्ण आश्वासन चाहिए, आश्वासन भी नहीं, उसमें हमको आदेश चाहिए, नियुक्ति पत्र चाहिए। हम लोग यहाँ से नियुक्ति पत्र लेके ही जाएंगे या फिर हमारा यहाँ लाश को ढोना पड़ेगा सरकार को। हमारा लाश जाएगा या फिर हमको नियुक्ति पत्र चाहिए। 2 चीज़ है, 2 ऑप्शन है सरकार के पास। या फिर मैं एक अंतिम कहूँगा, जो उस चीज़ को हम तो जाने नहीं चाहते क्योंकि हम अनशन में हैं। अगर हम अनशन में नहीं बैठे थे तो मैं भी बिल्कुल सरकार को चेतावनी देता, हमें एक कलम थमाओ या एक हथियार थमाओ, दोनों में से। लेकिन अब सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, कलम थमाने के लिए या हमारे को लाश ढोने के लिए। अब सरकार देख रही हो क्या हमको किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं हमको। नमस्ते, मैं पहले आप लोग चैनल शुक्रिया अदा करने वाली हूँ। मैं परमेश्वरी जयसाल हूँ, मैं शक्ति जिले से आई हूँ। मैं अपने बच्चे लोग को छोड़ के आई हूँ सर। मैं 2023 भर्ती से हूँ। वहाँ से बताइए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लड़ते हुए जीत के हम लोग यहाँ आज पहुँचे हैं और हम लोग को अभी तक नियुक्ति नहीं मिला है। 2023 अब 2026 चलने वाला है। हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं कि कब तक हम लोग को नियुक्ति मिलेगी, कब तक हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। बताइए, इस ठंड में हम लोग यहाँ पड़े रहते हैं रात को। मेरे भैया लोग का, बहन लोग का तबीयत रात को खराब हो गया था। मैम कोई भी एम्बुलेंस कुछ भी 108 कॉल किए, वो लोग आए भी नहीं। बताइए कैसे यहाँ हम लोग भटक रहे हैं ठंड में। यहाँ हम लोग 24 तारीख से हम लोग अमर अनशन में बैठे हैं, ना कुछ खाए हैं ना कुछ पिए हैं। सब लोग यहाँ बैठे हैं, सबका तबीयत खराब हो रहा है, चक्कर आ रहा है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं वो लोग। मेरी बहन, छोटी बहन, कल रात को उनको पूरा उल्टी हो रहा था, सब हो रहा था, नहीं सक रही थी। 1 बज रहा था, हम लोग रात भर जगे हैं उनके साथ, पर कोई भी अभी तक सुध लेने आए नहीं है हम लोग के। तो 24 तारीख को जब आप लोग यहाँ आए तो 24 तारीख का समय दिया गया था क्या आपको? हाँ सर, हम लोग सबसे अनुमति लेके यहाँ बैठे हैं सर। वहाँ सबका सिग्नेचर है सर। अनिश्चितकालीन अमर अनशन में हम लोग सबसे लेके बैठे हैं सर। कल डीएम सर से भी बात हुआ, सबसे बात हुआ सर। तो आप लोग मंत्री से नहीं मिले उसके? हम लोग सबसे मिले सर। ऐसे कोई भी मंत्री या विधायक नहीं है जिससे हम लोग नहीं मिले हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री से भी मिलने दुर्ग गए थे, वहां से हम लोग को लड़कार के फेंके गए। वहां हम लोग को 14 नवंबर का डेट दिया गया था कि हम लोग 14 नवंबर को आपको बताएंगे। अभी तक 14 नवंबर नहीं आया है। बताइए, दिसंबर चल रहा है, हम लोग आज तक नहीं बुलाए। वो लोग बोले मुख्यमंत्री से मिले थे? सबसे हम लोग मिले हैं। मुख्यमंत्री तो हम मिलने के हम लोग उनके घर गए थे, उनसे पापा से मिले, सब कोई हम लोग मिलने को तैयार। सब मंत्री विधायक सबका हम लोग के पास कागज है, जितने मंत्री हैं विधायक सर। हाँ बस हो जाएगा, बस ठीक है ना, देखते हैं, बस इतना ही सब नहीं है। अभी विधानसभा चला शीतकालीन वाला, उसमें बोले समय सीमा बताना संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री का एक जवाब आया। इतना टाइम चाहिए बताइए? 3 साल कम हो रहा है क्या सीमा? इससे ज्यादा चुनाव कितने में आ जाता है बताइए? 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना में आ जाए। अगर कोई सरपंच या कोई विधायक खत्म हो गए 6 महीना में चुनाव करा के, और हम लोग को 3 साल हो गया। अब किसी का तो टाइम भी खत्म होने वाला है, मैम देख रहे हैं हम लोग। और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग दोबारा तैयारी कर भी नहीं सकते। रायपुर से आती हूँ और मेरा यही सरकार से मांग है कि 2023 में जो पोस्ट खोले थे 6585 पोस्ट, उसमें से बीएड वाले थे, उसमें से वो बीएड वालों को बर्खास्त किए गए। तो उनके जगह हम लोग बीएड धारी जो भटक रहे दर दर,
और जो अनशन पे बैठे हमारा अनशन के लिए हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी मांगे पूरा करे, क्योंकि हमारे भाई लोग जितने भी अभी अनशन में बैठे हैं, मेरी बहन बैठी है, वो 1:30 बजे रात को बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटलाइज किए, उसके बाद वो हॉस्पिटल पे आया और यहाँ एम्बुलेंस किसी की सुविधा नहीं है। आदेश मतलब जारी किए हैं कि हमारा अनशन के लिए हम लोग परमिशन लेके बैठे हैं, उसके बाद भी सरकार की कोई यहाँ सुना नहीं है कि क्या कर रहे हैं, कैसे है, किस हाल में है। इतनी ठंड में देखो हम लोग यहाँ पे खुले आंगन में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन किसी की आंख नहीं खुल रही अभी तक। क्या जान लेके ही समझेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए हम मंत्रियों के पास तो गए, विधायकों के पास गए, हम हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट का आदेश था कि हमारा जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर कॉपी का जो निर्णय आया वो आया था हमारा 26 सितंबर को। उसमें लिखा गया था कि अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए 2 महीने के अंतर्गत इस प्रक्रिया को पूरी करे। सरकार 2 महीना निकल गया। हम 14 नवंबर को हम गए थे गजेंद्र यादव जी जो मंत्री जी हमारे शिक्षा मंत्री, उनके यहाँ गए थे। वहाँ भी हमारे प्रतिनिधि मंडलों से मिला गया, वहाँ हम गए थे उनके निवास उनसे मिलने के लिए। हमें पुलिस वहाँ से हमें क्या की यहाँ पे नहीं मिलना, चलो करके धक्के निकाल के हम गए। वहाँ पे एक महिला पुलिस नहीं थी ना, हम लोग को निकाला गया। हम गए थे 200-250 की संख्या में गए थे। हमको 5 किलोमीटर भाजपा कार्यालय लेके जाएगा, वहाँ भी हमको शिक्षा मंत्री से नहीं मिलने लगा। 6 लोग गए थे, उनसे मिले, हमारी बात रखी। वो बोलते हैं कि आप सबको बुलाएंगे, आप उनसे मिलना। आज तक वो बुलावा नहीं आया, आज तक। आज हो गया मैम दिसंबर, 26 दिसंबर आज का दिन है। और जब विधानसभा में बात उठी, जो कि यहाँ पे देखिए आप, विधानसभा में जब बात उठी, माननीय विधायक जी रिकेश सेन, इन्होंने हमारे 2300 पद जो अभी रिक्त है इन पर सवाल किया। गजेंद्र यादव जी से पूछा गया कि अभी बीएड धारी जब उनको बर्खास्त किया गया 2600 के लगभग पोस्ट से, तो कितने बीएड धारियों को अभी तक नियुक्ति दी गई। उनका जवाब आया है कि कुछ को दिया गया है नियुक्ति और 1302 पोस्ट जो है अभी भी खाली है। समय सीमा इनको नियुक्ति कब देनी चाहिए जब पूछा गया, तो वो कह रहे हैं कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? हमें समय सीमा चाहिए और जब तक हम उसी के लिए बैठे हैं। हमको नियुक्ति कब दी जाएगी इसका डेट निर्धारण करें। जब तक हमको निर्धारित डेट नहीं बताया जाएगा, तिथि नहीं बताई जाएगी, हम एक जितने भी अभ्यर्थी यहाँ से उठेंगे नहीं। चाहे हम अन्न जल का त्याग करते हुए अपनी मृत्यु को क्यों ना प्राप्त हो जाए, हमको डेट चाहिए। हम चाहते हैं कि हम मिलने नहीं जाएंगे। अब मंत्री वो स्थिति खत्म हो गई है, हमारा धैर्य खत्म हो गया। वो खुद आएंगे और हमारा अनशन तोड़वाएंगे, हमको नियुक्ति डेट देंगे, तभी हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो हम नहीं हटेंगे। क्या संविधान हमारे लिए नहीं है? क्या संविधान का पालन सिर्फ गरीब बेरोजगार करेंगे? कोर्ट के आदेश के बाद भी हमको नियुक्ति नहीं दे रहे। क्या हम लोग क्या बोलते हैं आतंकवादी हैं क्या? क्या लोकतंत्र कर दिया आप लोग? भाई उसको जल्दी राम राज्य की मैडम को बैठाइए। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं।